अस्सलाम वालेकुम 7 क्लास बच्चे कैसे हैं सब लोग ठीक ठाक हैं। अच्छा बेटा, आज हम चैप्टर नंबर 5 जो है उसकी रीडिंग कर रहे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं बेटा। 7 क्लास अपनी बुक्स ओपन कर लें, पेज नंबर 28 निकालें। अच्छा जी, हमारा चैप्टर नंबर 5 है कलीम और मिर्ज़ा ज़ाहिर दार बेग। ठीक है, इसकी हम रीडिंग करते हैं। ये देखें, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये इक़्तिबास अपनी नज़ीर अहमद डिप्टी नज़ीर अहमद के नावल तौबतन नसूह से लिया गया है। नावल का मौजू औलाद की तरबियत में वालिदैन की ज़िम्मेदारियाँ हैं। ठीक है, ये इसका मौजू है। ये खुलासे में अंडरलाइन इसको कर लें। ये इसकी मेन बात है जिसके बारे में लिखा गया है। नसूह हैज़े में मुब्तला हो जाता है। दवा के असर से वो गहरी नींद सो जाता है। इसी हालत में वो एक ख्वाब देखता है कि एक बहुत बड़ी इमारत में लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद जमा है। इनका हिसाब किताब हो रहा है। इनकी बदमालियों पर इनसे पूछगिछ हो रही है। औलाद की तरबियत से गफलत भी गुनाह समझी जाती है। एक तवील ख्वाब के बाद नसूह जागता है और अपनी ज़िंदगी पर गौर करने लगता है। उसे अपनी कोताहियों का अंदाज़ा होता है। बकिया ज़िंदगी में वो अपने और घर वालों की इस्लाह की कोशिश करता है। पहले अपनी बीवी फहमीदा को अपना हम ख्याल बनाता है, फिर बच्चों की इस्लाह पर तवज्जो देता है। छोटी औलाद की इस्लाह तो हो जाती है, बड़ी औलाद के सिलसिले में उसे कामयाबी नहीं होती। कलीम नसूह का बेटा है, बड़ा बेटा है, ठीक है, जिसमें बहुत सी बुराइयां मौजूद हैं। बाप उसे समझाने की कोशिश करता है मगर इस पर कोई असर नहीं होता। वो एक दिन घर छोड़कर अपने दोस्त मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बैग के यहाँ उठ आता है। मिर्ज़ा के पल्ले कुछ नहीं होता, लेकिन वो अपने आप को बड़ा साहबे जायदाद, ठीक है, जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है, जाहिर करता है। दोनों की मुलाकात ही नावल के इस हिस्से में बयान की गई है। ठीक है, वो दोनों मिले हैं तो उस मुलाकात को इधर नावल में बयान किया गया है कि कैसे वो एक दूसरे से बातचीत करते हैं। बार बार पुकारने, कुंडी खड़खड़ाने से दो लौंडियाँ चिराग लिए हुए अंदर से निकलीं और उनमें से एक ने पूछा, कौन साहब हैं और इतनी रात गए, क्या काम है? ये देखिए, ये अब नाम जो जो बोलेगा ना उसका नाम इधर लिख के आगे उसका लिखा होगा। ये देखिए, कलीम पूछता है, जाओ मिर्ज़ा को भेज दो। लौंडी कहती है, कौन मिर्ज़ा? कलीम, मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बैग जिनका मकान है। और कौन मिर्ज़ा? और कौन मिर्ज़ा? ठीक है, आगे आ जाए बेटा। ये देखें, फिर वो कह रही है, लौंडी कह रही है, यहाँ कोई मिर्ज़ा ज़ाहिरदार नहीं है। इतना कहकर करीब था कि लौंडी फिर अज़बंद लेकर कलीम ने कहा, क्यों जी, क्या ये जमादार साहब की महल सरा नहीं है? लौंडी, है, क्यों नहीं? कलीम, फिर तुमने ये क्या कहा कि यहाँ कोई ज़ाहिरदार बैग नहीं? क्या ज़ाहिरदार बैग जमादार के वारिस और जानिशीन नहीं है? फिर लौंडी इसको कहती है, जमादार के वारसों को खुदा सलामत रखे। मौला मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बैग जमादार का वारिस बनने वाला कौन होता है? ठीक है, सॉरी, ये मुआ लिखा हुआ है, पंजाबी का लफ्ज़ है। ठीक है, मुआ मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बैग जमादार का वारिस बनने वाला कौन होता है? ठीक है, आगे आ जाए बेटा। दूसरी लौंडी ने उसको कहा, अरे कम वक्त, ये हमें मिर्ज़ा हांके के बेटे को ना पूछते हों। वो हर जगह अपने तई जमादार का बेटा बताकर आता है। कलीम से मुखातिब होकर, क्यों मियाँ, वही ज़ाहिरदार बैग है ना जिनकी रंगत जद है, आंखें करंजी, छोटा कद। ठीक है, ये देखें, बिला डेल इसको कहते हैं जिस्म, मतलब वो होना, मोटा सा लोगर सा जिस्म होना। अपने तई बहुत बनाए समरे रहा करते हैं। कलीम, हाँ हाँ, वही ज़ाहिरदार बेग। लौंडी, तो मियाँ इस मकान के पिछवाड़े उपलों की टाल के बराबर एक छोटा सा कच्चा मकान है, वो उसमें रहते हैं। कलीम ने वहाँ जाकर आवाज़ दी तो कुछ देर बाद मिर्ज़ा साहब नंग तरंग जांगिया पहने हुए बाहर तशरीफ़ लाए और कलीम को देखकर शर्माए और बोले, आहा, आप हैं, माफ़ कीजिएगा, मैं समझा कोई और साहब हैं। बंदे को कपड़े पहनकर सोने की आदत नहीं। मैं ज़रा कपड़े पहनकर आऊँ तो आपके हम रकाब चलूँ। मिर्ज़ा, चलिएगा कहाँ? मैं तो आपके पास आया हूँ। मिर्ज़ा,
फिर अगर कुछ देर तशरीफ़ रखना मंजूर हो तो मैं अंदर पर्दा करा दूँ। कलीम, मैं आज शब को आप ही के यहाँ रहने की नीयत से आया हूँ। मिर्ज़ा, बिस्मिल्लाह, तो चलिए इस मस्जिद में तशरीफ़ रखिए, बड़ी फ़िज़ा की जगह है, मैं अभी आया। कलीम, कलीम ने जो मस्जिद में आकर देखा तो मालूम हुआ कि नहायत पुरानी छोटी सी मस्जिद है। मस्जिद ज़रार की तरह वीरान, वहशतनाक वहशतनाक कहते हैं बेटा खौफनाक चीज़ को, ठीक है, जिससे खौफ महसूस हो। ना कोई हाफिज़, ना कोई तालिब इल्म, ना मुसाफिर। हज़ारहा चमगादड़ें इसमें रहती हैं कि इनकी तस्बीह बेहंगाम से कान के पर्दे फटे जाते हैं। ठीक है बेटा, ये हमने रीडिंग कर ली 2 पेजेस की। आप लोग अच्छे से इसकी रीडिंग करें। अगले दोनों पेजेस की रीडिंग आपने करनी है और इसका खुलासा जो है वो हम लिखेंगे। ओके बेटा, 7 क्लास, अल्लाह हाफिज़।